मशीन का क्या प्राइस है, दूसरा मशीन की ट्रेनिंग कैसे मिलेगी। सर इनका एक और क्वेश्चन है क्रिकेट लवर का, सर मैं भी ये बिजनेस करना चाहता हूँ पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इनका है, कैन आई प्लेस दिस मशीन ऑन सेकंड फ्लोर या सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही चलेगी, वेयर कैन आई बाय इन द फिलीपींस। ठीक है, शुरू करें सर। बिल्कुल शुरू बहुत करते अतरंगी अतरंगी से क्वेश्चन भी है। हैं। तो हेलो नमस्कार, आप सभी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और उसमें बहुत से कमेंट्स करते हैं। जी, तो सर चाहते थे कि सबके जवाब हम पर्सनली आके एक वीडियो बना के दें। हाँ हाँ। तो सर कमेंट्स तो बहुत सारे थे, अच्छा, लेकिन हमने उसमें से कुछ कमेंट्स शॉर्टलिस्ट करे हैं। सो हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली कोर एंड लैमिनेशन। आप सभी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और उसमें बहुत से कमेंट्स करते हैं। और मेरे साथ बैठे पहले तो चिराग बंसल सर, डायरेक्टर ऑफ दिल्ली कोर एंड लैमिनेशन। हाँ जी, तो सर चाहते थे कि सबके जवाब हम पर्सनली आके एक वीडियो बना के दें। हाँ हाँ तो हाँ सर हाँ। कमेंट्स तो बहुत सारे थे, अच्छा, लेकिन हमने उसमें से कुछ कमेंट शॉर्टलिस्ट करे हैं जिनका मेरे को लगता है काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी लोगों को, काफी लोग जान पाएंगे डिस्पोजेबल बिजनेस, पेपर प्लेट बिजनेस और डीसीएल क्या है। ठीक है, शुरू करें सर। बिल्कुल शुरू बहुत करते अतरंगी अतरंगी से क्वेश्चंस भी हैं। हैं। तो हम नाम लेते हैं जिन्होंने कमेंट्स करे और उनका मैं क्वेश्चन बताता हूँ ठीक है, और शुरू आप करते इनको हैं। जवाब दीजिए। हाँ हाँ। तो पहले तो क्वेश्चन था तेजस टेक। सर मैंने आपसे मशीन ली थी पर मुझे रॉ मटेरियल सही से नहीं मिल रहा, मेरे अच्छा, नियर बाय किसी रॉ मटेरियल वाले का कॉन्टैक्ट दीजिए, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र तो बहुत ही इजी जगह है, महाराष्ट्र में प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर आपने हमसे मशीन ली थी तो मेरे को 100% श्योर हूँ मैं कि आपको कॉन्टैक्ट दिए गए होंगे। पर बाई चांस अगर आपको प्रॉब्लम आ भी रही है तो अभी आप कॉल करिए, हमें हमें कॉल करके आप बोलिए कि मैंने आपसे मशीन ली थी, मैं जलगांव से बात कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी मार्केट है, बॉम्बे वगैरह है, वहाँ पे हर जगह कॉन्टैक्ट बनता है। तो हम 100% आपकी हेल्प कर पाएंगे। आप हमें एक बार कॉल करके बोलिए कि मैंने मशीन ली थी, मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए, हम आपको कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्ण कुमार। किस मशीन से हम 10 घंटे में 2400 पीस बना सकते हैं। 10 घंटे तो मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा बता दिया उन्होंने। 10 घंटे में 2400 पीस बना हजार सकते हैं? हजार। 24,000 पीस बना सकते मेरा जीरो वीक है ना हैं। सर। तो देखिए, प्रोडक्शन तो हर मशीन की अलग अलग होती है, पर अगर हम 10 घंटे में 24,000 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो तीन मॉडल आपको बता सकता हूँ। इसमें हाइड्रोलिक और क्रैंक अलग अलग आते हैं। जैसे कि हाइड्रोलिक के अंदर एक हमारी ऑल इन वन मशीन है जो डबल डाई की होती है, उसमें हम घंटे के 2400 पीस बनाते हैं। तो 10 घंटे में 24,000 पीस बन जाते हैं। उसके अलावा हमारी क्रैंक वाली मशीन है जो भी डबल डाई की है, वो भी घंटे के 2400 पीस बनाती है और 10 घंटे के 24,000 पीस बनाती है। तो इन दोनों मशीन में प्राइजेस में फ़र्क होता है। आप इसलिए मैं वही बोलूँगा कि हमारे पास तो 25 मॉडल्स हैं और सबकी प्रोडक्शन अलग अलग होती है। तो हम एक बार कॉल करेंगे ना तो हमको बेटरली बता पाएंगे कि कौन सा मॉडल आपके लिए बेटर रहेगा। सर एक इंटरनेशनल कमेंट है, अच्छा। किरण सॉन्ग। हेलो सर, मैं नेपाल से हूँ, मैं ये बिजनेस करना चाहता नेपाल तो इंटरनेशनल रहा नहीं हमारे लिए, नेपाल तो दिल्ली ऐसा हो गया है। हूँ। नेपाल से इतना काम हो रहा है आजकल, नेपाल में बहुत बड़ी मार्केट हो गई है, विराट नगर वगैरह से बहुत कॉल्स आती हैं, बहुत काम होता है। तो हमारे लिए नेपाल में काम करना कोई बड़ा काम अब रहा नहीं है। हम रेगुलरली काम करते रहते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए बस एक हमें एजेंट चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी वो सारे लाइसेंसेज हैं, सारे पेपर्स हैं जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमें कॉल करना है, हम आपको एजेंट का नंबर देंगे और उसके थ्रू सारा काम बहुत स्मूथली हो जाता है। ओके सर, नेक्स्ट कमेंट सर एक वंश नाम से है। दो क्वेश्चन है इनके एक साथ। अच्छा, मशीन का क्या प्राइस है, दूसरा मशीन की ट्रेनिंग कैसे मिलेगी। ठीक है। तो मशीन का प्राइस तो देखिए अलग अलग है, हमारे पास लगभग 55,000 रुपये से लेकर के और 15 लाख रुपए तक की मशीन होती हैं, अलग अलग मॉडल्स होते हैं। वो सारी मशीन फुल ऑटोमेटिक होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर मशीन का प्राइस अगर मैं बताऊं कि अगर आपको एक नया काम शुरू करना है, मैं लेकर चल रहा हूँ, नया काम शुरू करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मॉडल्स हैं। लगभग आप मानिए कि अगर आपका बजट 1 से 1.5 लाख रुपए भी है तो आप एक बहुत अच्छा काम शुरू कर पाएंगे। साजन चड्डा जी, आई एम फ्रॉम पंजाब, काइंडली गाइड अबाउट योर डीलर। कहाँ से हैं जी ये? पंजाब। पंजाब से। पंजाब बहुत बड़ी जगह है। पंजाब के अंदर हमारे बहुत सारे डीलर्स हैं ऑलरेडी। पंजाब तो वैसे दिल्ली से ही पास पड़ता है, आप चाहें तो दिल्ली भी आ सकते हैं। पर अगर आपको पंजाब में मशीन देखनी है तो डीलर के पास आप ज़रूर जाइए, है ना? उसके लिए मैं वही बोलूँगा, एक बार कॉल करो आप और अपनी एग्जैक्ट जगह बताओ पंजाब में आप कहाँ से हैं। तो हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि पंजाब में ये डीलर आपके पास है, वहाँ जाके आप मशीन भी देख पाएंगे और बिजनेस का प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाओगे कि जो काम ऑलरेडी वो कर रहा है वही काम एक तरह से आप करने वाले हो। तो वहाँ जाके उससे प्रॉफिट समझिए, उससे इन्वेस्टमेंट समझिए और काम को आगे बढ़ाइए। ठीक है सर। सर दो क्वेश्चन ना मिलते जुलते हैं, मैं आपको एक ही बार इंक्लूड कर देता हूँ। एक शंभू जी का, एक क्रिकेट लवर करके है यूजर नेम उनका। दोनों को डीलर के बारे में जानकारी चाहिए और एक है यूपी झांसी से और दूसरे हैं बिहार से। अच्छा,
तो डीलर के लिए तो वही है जी, देखिए हमें कॉल करना होगा आपको, क्योंकि हमारे डीलर्स भी चेंज होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। तो बिहार का अगर एग्जांपल मैं लूँ तो बिहार में पटना हो गया, गोपालगंज हो गया, है ना, गया हो गया, वहाँ पर डीलर्स हैं। यूपी में बात करूँ तो अम्बेडकर नगर हो गया, पीलीभीत हो गई, और मतलब बहुत सारे डीलर्स हैं, है ना। तो आपको कॉल करना होगा, लगभग हर बड़े शहर में डीलर होता है हमारा। तो हमें आप जब कॉल करेंगे तो एग्जैक्टली आपको पता लगेगा कि आपके नज़दीक में कौन सा डीलर है। और सर इनका एक और क्वेश्चन है क्रिकेट लवर का, सर मैं भी ये बिजनेस करना चाहता हूँ पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं मुंबई में जॉब करता हूँ। मुंबई में जॉब करते हो, स्ट्रगल कर रहे हो, समझ गया, हमें जॉब करनी है, जॉब छोड़नी है, बिजनेस स्टार्ट करना है। तो पैसे ज़्यादा नहीं है तो देखो कुछ नहीं होता, पैसे जितने भी हैं बहुत हैं, है ना। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हर बजट से काम शुरू होता है। तो दिमाग में वो मत लाइए कि कम पैसे हैं, जो भी पैसे होंगे हम एक बार कॉल करो आप, हम आपको एक लोअर मॉडल सजेस्ट कर देंगे जो कम बजट में काम शुरू हो पाएगा। क्योंकि बिजनेस तो कैसे भी स्टार्ट हो ही सकता है ना। अगर सपोज करो मशीन का बजट नहीं है, तो मैं आपको कुछ ऐसा सजेस्ट करूंगा जो आप बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे रोटेशनली। क्या पता मैं आपको ट्रेडिंग सजेस्ट कर दूं कि आप अभी स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करके मार्केट टेस्ट करिए, उससे पैसा बन जाएगा, फिर मशीन डाल लेना। तो किसी भी तरह से मशीन काम स्टार्ट हो सकता है, बजट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो ए बी शॉर्ट्स का कमेंट है, पटना में भी रॉ मटेरियल अवेलेबल करा दो। पटना तो बिहार का गढ़ है। पटना तो इतनी बड़ी जगह बन चुकी है आज की तारीख में, पटना बहुत बड़ी मार्केट है। पटना में हमारे डीलर भी हैं। पटना के अंदर बफे शीट भी बनती है, पटना के अंदर रोल्स भी बनते हैं। तो हमें कॉल करिए एक बार आप, पटना में बहुत आराम से रॉ मटेरियल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट भारत यादव, इनका है, कैन आई प्लेस दिस मशीन ऑन सेकंड फ्लोर या सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही चलेगी? नहीं, दोनों जगहों पे चलेगी। डिपेंड ये करता है कि सेकंड फ्लोर तक जाने का रास्ता होना चाहिए। मतलब अगर मैं अपनी एक एवरेज मशीन की बात करूं तो लगभग वो 6 फीट लंबी होती है ज़मीन पर, और लगभग 3 फीट चौड़ी होती है। तो अगर सेकंड फ्लोर तक जाने का रास्ता है इतना लंबा, अगर सीढ़ियाँ भी हैं, तो मशीन ग्राउंड फ्लोर पे उतरती है और ऊपर चली जाती है। और मशीन का ऊपर रख सकते हो, क्योंकि मशीन का वेट ज़्यादा से ज़्यादा, जो एवरेज माउंट की बात करूँ, 200 से 250 किलो होता है। तो अगर आप सेकंड फ्लोर पे रखेंगे भी तो कुछ खास वाइब्रेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो हमारे लिए एक ही बात है, सेकंड पे लगे या ग्राउंड पे लगे, बस जगह होनी चाहिए उसको ले जाने की। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, हाँ, सुनील कुमार जी का, कि सर मैं ये काम करना चाहता हूँ पर डर है कि ये काम चलेगा या नहीं। देखो, अगर आपको डर लग रहा है कि काम चलेगा कि नहीं, तो इसका मतलब है कि अभी आपने पूरी नॉलेज नहीं ली है ना। जब तक हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। अगर आज मैं भी एक नया काम शुरू करता तो मुझे डर लगता, पर इसका सल्यूशन ये है कि आप थोड़ा सा मार्केट में उतरो एक बार, मार्केट को स्टडी करो कि मार्केट में क्या चल रहा है ना, क्या प्रॉफिट मार्जिन चल रहे हैं। बेस्ट तरीका इसका ये होता है कि अगर डर लग रहा है तो नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। नॉलेज, डर भगाने का बेस्ट तरीका ही नॉलेज होता है। तो सबसे पहले मार्केट में जाकर के स्टडी करिए। हमें आप ये बताइए कि आप मार्केट में जाएंगे, सैंपल उठाएंगे, सैंपल से गड्डी बना के हमें कोरियर करिए, और हमें ये बताइए कि वहाँ पर वो सैंपल किस प्राइस पे बिक रहा है, किस प्राइस पे बिक रहा है। एग्जैक्ट सैंपल कोरियर के साथ आना चाहिए। हम आपको ये बताएंगे कि हमारी मशीन से अगर आप ये पीस बनाते हैं तो आप यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद कर इस रेट पर रॉ मटेरियल खरीदेंगे, और आपको यही सेम आइटम क्या कॉस्ट करेगी। उससे हमें एक मार्जिन पता लग जाएगा कि मार्केट में ये चीज़ इतने पैसे की बिकती है और मैं इतनी की बना लूंगा, तो ये मेरा मार्जिन आएगा। तो इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता डर को हटाने का, है ना। अगर हमें मार्जिन एक बार क्लियर हो गया तो डर यही होता है कि काम करूंगा चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मार्जिन क्लियर हो जाएगा तो डर खुद ही चला जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा काम के अंदर। ओके सर, सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा यूनिक ही है, डरा पार्क 898 करके यूजर नेम है इनका। सर सर्कल कटिंग मशीन के बारे में भी बता दो। सर्कल कटिंग मशीन इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल बनाने की मशीन होती है उसका पार्ट एक सर्कल कटिंग मशीन होती है। आपको प्रोसेस समझाता हूँ। पहला स्टेप है लैमिनेशन मशीन लगाना, जिसमें हम रोल टू रोल करके एक रोल तैयार करते हैं। फिर आती है रोल टू शीट कटिंग मशीन, जिसमें हम रोल को एक मशीन पर लगा करके रोल की शीट्स काट लेते हैं। फिर आती है सर्कल कटिंग मशीन, जिसमें हम शीट्स को सर्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एक रॉ मटेरियल यूनिट का पार्ट है। अगर आप ये पूरी यूनिट लगाते हो तो अपने शहर के अंदर बहुत आराम से रॉ मटेरियल बेचने का काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि कोई इंसान रोल मांगेगा तो रोल भी दे पाएंगे, शीट मांगेगा शीट भी दे पाएंगे, सर्कल मांगेगा सर्कल भी दे पाएंगे। तो सर्कल कटिंग मशीन एक रॉ मटेरियल यूनिट का पार्ट है। लगभग आप मानिए पूरी इन्वेस्टमेंट जो आती है इन तीनों यूनिट के अंदर वो लगभग 8 से 9 लाख रुपए आती है। तो अगर आपको रॉ मटेरियल लगाने की यूनिट लगानी है तो उसका पार्ट एक सर्कल कटिंग मशीन होती है। ओके सर, सर नेक्स्ट मिजानुर, मशीन मेंटेनेंस ज्यादा आएगा क्या? नहीं, मशीन मेंटेनेंस, देखिए मशीन मेंटेनेंस आती है, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द मशीन। आप किस तरह की मशीन ले रहे हैं। हमारे पास अलग अलग मॉडल्स हैं, है ना। अगर आप एक हाइड्रोलिक मशीन की तरफ जाएंगे तो कंपेरेटिवली बहुत कम मेंटेनेंस आती है।
क्योंकि हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं कि मॉडल्स बहुत रिफाइन हो चुके हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और हम उन सबको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो मेंटेनेंस के नाम पे अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोलिक मशीन में कुछ खास नहीं होता। बाकी अगर मैं क्रैंक मशीन्स की बात करूँ तो क्रैंक मशीन्स मैकेनिकल होती हैं, उसके अंदर थोड़ी ऑयलिंग करनी पड़ती है बस, पर कॉस्ट वाइज कुछ भी मेंटेनेंस नहीं आती इन मशीन्स के अंदर। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन निशांत राज, सिवान बिहार एरिया का रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, पहले ये जानकारी दीजिए, ठीक क्योंकि है, मशीन एक बार लेनी है, रॉ मटेरियल बार बार। रॉ मटेरियल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। हाँ। सिवान के अंदर मैं वही कह रहा हूँ, सिवान के अंदर रॉ मटेरियल बनता है, तो सिवान का नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप हमें एक बार कॉल करो, मांगो रॉ मटेरियल का नंबर, आपको 100% प्रोवाइड करेंगे। ओके सर। सर नेक्स्ट एक और इंटरनेशनल क्वेश्चन है, हाँ, नाम भी इंटरनेशनल है, कडाजिस ग्राउंड, वेयर कैन आई बाय इन द फिलीपींस? ठीक है। अगर आपको फिलीपींस में मशीन लगानी है तो मैंने वही कहा कि हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं मशीन्स को, है ना, हम लोग ऑलरेडी मशीन एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी सारे पेपर्स हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक एजेंट चाहिए बीच का, जो हमें बीच में जोड़ करके काम हमारा बेटर करा पाए। तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट के सारे पेपर्स हैं, सारे लाइसेंसेज हैं। अगर आप फिलीपींस में है भी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अब हमें कॉल करिए, हम बीच में एजेंट को लेके आराम से स्मूथली काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिरोज सर जी का कमेंट है, सर मैं कोलकाता से हूँ, मुझे ये मशीन कहाँ से मिलेगी? कोलकाता से हैं, कैलकाटा के अंदर हमारी डीलर है, वेस्ट बंगाल में कैलकाटा में हमारी डीलर ऑलरेडी मौजूद है। आप हमें कॉल करिए, उनका नंबर लीजिए, वहाँ पे जाइए, मशीन की पूरी तसल्ली करिए, सारे रिपोर्ट्स निकलवाइए उनसे, और आगे काम हम कर सकते हैं। कैलकाटा में बहुत आराम से काम होता है। जोगिंदर कुमार जी का कमेंट है, एचपी में आपके डीलर कहाँ पर है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है डीलर के बारे में। डीलर का वही है, आपको कॉल करके और नंबर लेना होगा। नंबर नीचे स्क्रीन पे दे देंगे हाँ, हम। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास अशु गिरजा भाई का है, लोन पर बफे प्लेट मशीन मिल जाएगी? लोन पे मिल जाएगी। आजकल बेसिकली क्या है कि लोन्स की सुविधा बहुत बढ़ गई है, पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अब मोदी जी ने बहुत अच्छी स्कीम्स निकाल दी हैं, जैसे कि पीएमईजीपी योजना है, उसके अंदर आप आराम से लोन अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है और लोन भी मिलता है, काफ़ी कम रेट पे मिलता है। तो आप हमें कॉल करिए, अपनी डिटेल दीजिए, हम आपको कोटेशन बनाकर देंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे लोन के लिए अप्लाई करना होता है। तो आप वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर डायरेक्टली गवर्नमेंट हमको हमारे अकाउंट में पैसे डालेगी और आपको मशीन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लोन लेने का तरीका वही है, हम जो नई नई स्कीम्स आ रही हैं उसमें अप्लाई करके और लोन हम ले सकते हैं गवर्नमेंट से। खत्म है सारे? कुछ ब्रीफ आपको देना है अपनी साइड से, क्योंकि इतने क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन रिपीट थे, कुछ रॉ मटेरियल को लेकर, डीलर को लेकर, तो एट द एंड आपको कुछ आउटरो? एंड में बेसिकली यही है कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर ही तब होंगे जब हमें कॉल करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस, हर इंसान की क्वेश्चन अलग है, सबका आंसर अलग है। आपको कहाँ का भी डीलर चाहिए, जहाँ का भी रॉ मटेरियल चाहिए या कोई भी एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए हम ऑलरेडी मौजूद हैं, हम आपके पास पूरी टीम लेके बैठे हैं अपने पास। तो आपको जो भी प्रॉब्लम दिमाग में आ रही है, अब हमें कॉल करिए, नंबर दिया हुआ गया है ना, आप कॉल करेंगे, हमारी बिजनेस एडवाइजर्स की टीम आपको गाइड करेगी और सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कॉल पर दे सकती है। सो थैंक यू सर। सो आई होप सो आप सबको डाउट्स आपके क्लियर होंगे। लेकिन हम एक चीज करते हैं कि आज हमने काफी क्वेश्चन के आंसर दिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन थे सर, अच्छा, तो हम एक वीडियो और बनाते हैं इसी ऐसे Q&A ठीक है, का, ठीक है, और ठीक जो है, भी कमेंट्स हम उनके रिप्लाई करेंगे पर्सनली। ठीक आप है, ठीक कोई है। भी वीडियो में हमारी कमेंट करें, हम आपके क्वेश्चन को चिराग सर के सामने लेके आएंगे, एंड सर बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अभी फिलहाल इतना ही।